Hello everyone, I'm Dr. Mona and today's topic is reasons of knee pain. Actually, we have many reasons of knee pain. Every knee pain is not osteoarthritis, right? So first of all, I'm going to tell you about the anatomy of the knee joint. Anatomy of the knee joint में there are two bones which are making the knee joints. वन इज़ फीबर, जो ऊपर वाली बोन होती है उसको हम फीबर बोलते हैं और नीचे वाली बोन को बोलते हैं टीपिया. एंड नी जॉइंट कुछ इस तरह से होता है एंड आगे की जो छोटी सी कैप होती है उसको बोलते हैं पटेला. तो बेसिकली नी जॉइंट इन तीनों बोन्स को मिला कर रखते हैं. फिबुला इज़ ऑल्सो देयर बट इट इज़ नॉट प्लेइंग द रोल इन नी जॉइंट. नाउ ये तो हमारी एक नॉर्मल सी बात हुई नी जॉइंट को लेकर. नी जॉइंट पेन इज़ वेरी कॉमन. Actually, reasons of knee joint pain is there that अगर आपको knee pain है या फिर swelling है तो उसको आप आइसिंग या जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप घर पे करते हैं अगर वो सॉल्व नहीं होता है उससे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. यू हैव टू गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट और योर ऑर्थोपेडिशियन और योर जनरल प्रैक्टिशनर. तो आज हम थोड़ा आज मेरा मेन एम इस टॉपिक को लेने का ये है कि सो दैट बिकॉज नी पेन इज़ वेरी कॉमन, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन, रनर्स नी इज़ वेरी कॉमन, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू योर नी. सो दैट इफ़ यू नो अबाउट दीज प्रॉब्लम कि ऐसा करने से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा मतलब हमें परेशान करेगी तो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट. वन ऑफ द एम इज़ दैट कि जिनको पेन नहीं है या जिनको नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है नी जॉइंट में तो उसका एक कारण इस टॉपिक को लेने का ये भी है. एंड दूसरा, जिन लोगों को नी पेन है तो आफ्टर दिस माई सेशन मोस्ट ऑफ यू विल कम टू नो अबाउट what type of knee pain you are having या किस तरह की आपकी प्रॉब्लम है. तो एक लिटिल बिट ऑफ आइडिया यू विल हैव. हेलो राकेश, हाउ आर यू? So I'm started the knee joint and just little discuss the anatomy of the knee joint, and this topic is I'm just discussing that कि this topic is mainly for जिन लोगों को knee pain है भी और जिनको नहीं है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जिनको नहीं है उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सो दैट यू विल कम टू नो कि दीज प्रॉब्लम्स यू विल फेस इन फ्यूचर. अगर आप ये गलती करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ दैट. आप वो चीज़ें नहीं करोगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम आगे जाके किसी नी पेन की पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाए. एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि जिन लोगों को नी पेन है तो वो कौन सा नी पेन है, क्या किस तरह का नी पेन है, सो दैट यू पीपल विल हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया एंड यू कैन टेक केयर ऑफ दैट इन अ प्रॉपर वे. एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि जिन लोगों को पता चल जाता है कि हमारा नी पेन इस तरह का है या ये नाम है इसका या इसमें हमें ये प्रिकॉशंस लेनी है या ये इस तरह की एक्सरसाइज करनी है या क्या हम कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमारा बढ़े. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक विच आई वॉन्ट टू टेक फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो आई एम वेरी मच इनटू दैट. तो सबसे पहले मैंने नी जॉइंट को डिस्क्राइब किया है कि नी जॉइंट एक हमारी ऊपर की हड्डी होती है फीमर और नीचे की हड्डी होती है टिबिया, उनको मिला के बनता है. एंड देयर इज़ ऑल्सो ये छोटी वाली बोन उसको बोलते हैं पटेला. फिबुला इज़ ऑल्सो देयर बट इट इज़ नॉट प्लेइंग रोल इन द नी जॉइंट. बेसिकली ये तीन बोन्स ही जॉइंट को बनाती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे नी जॉइंट में कब कौन सी तरफ पेन हो रहा है तो वो क्या हो सकता है. तेरा सबसे पहले मेनिस्काई एंड लिगामेंट्स एंड टेंडन्स का पेन जो होता है दैट इज़ वेरी कॉमन. तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी. जस्ट आई एम टेलिंग टेक अ टाइम. अगर ये हमारा घुटना है, राइट, ये हमारा घुटना है. अगर घुटने की ये जो कैप है पटेला, इसमें अगर हमें अंदर की तरफ हो रहा है, पटेला के ऊपर नहीं, इसके साइड में यानी कि घुटने के मीडियल साइड में अंदर की तरफ अगर दर्द है तो वो दर्द हो सकता है आपके मीडियल लिगामेंट का, मीडियल मेनिस्काई का, या फिर दर्द हो सकता है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी हो सकता है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ऑल ओवर नी में हो सकता है. बेसिकली मीडियली ही होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का. नाउ बाहर की तरफ अगर पेन है आपको, नी के बाहर की तरफ यहाँ पे,
अगर आपको यहाँ पे पेन है तो इट विल बी ए पेन ऑफ योर लेटरल लिगामेंट, राइट, लेटरल मेनिस्काई, और इट इज अ पेन ऑफ योर इलियोटिबियल बैंड, आउटर साइड ऑफ द। एंड नाउ अगर ये पटेला है और इसके ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे पेन, पटेला के ऊपर की तरफ अगर पेन है तो वो पेन आपका हो सकता है सुप्रापटेलर बर्साइटिस। देयर इज अ बर्सा विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट, तो उसका अगर इन्फ्लेमेशन है, उसकी सूजन है, तो वो आपका बर्साइटिस हो सकता है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ पेन इन द इंफीरियर, यानी नीचे की तरफ अगर पटेला का पेन है तो दैट मीन्स आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, तो वो कॉमनली यहाँ पे नीचे की तरफ होता है। एंड द अदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल कि अगर पटेला के ऊपर ही पेन है तो वो पेन आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली या फिर पटेलोफिमरल सिंड्रोम बोलते हैं, हम इसको रनर्स नी भी बोलते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग विच आई एम डिस्कसिंग। बट टुडे आई वांट टू टेल कि हम मेनिस्काई और कोलेटरल लिगामेंट्स में नहीं जाएंगे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग मेन 3 पॉइंट्स ऑफ द नी जॉइंट। सबसे पहला जो है दैट इज योर मीडियल पेन। मीडियल पेन में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है सो दैट आई विल नॉट मिस एनी पॉइंट। तो सबसे पहला हमारा हम आईटी बैंड को डिस्क्राइब करेंगे। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन आईटी बैंड में क्या होता है कि ये जो बाहर वाला हमारा नी का पार्ट है उसमें यू कैन सी दैट ये जो बाहर की तरफ आपको पूरे में नी में पेन रहता है, नी के बाहर की तरफ। हाय सीमा, हाउ आर यू? So there is a pain outside the knee in case of your iliotibial band. अगर iliotibial band इन्वॉल्व है तो बाहर की तरफ आपको पेन होगा, और स्टार्टिंग में सिर्फ वो नी के बाहर की तरफ ही होगा, और जैसे वो प्रोग्रेस करेगा तो इट विल कम टू योर लेटरल iliotibial band, लेटरल साइड ऑफ द थाई में भी वो पेन जाए। तो दिस इज वेरी कॉमनली स्पेशली रनर्स और कॉमन पीपल को भी ये प्रॉब्लम होता है, बट रनर्स में इट इज़ वेरी कॉमन। सो नाउ, और इसके कारण क्या हो सकते हैं? जो हमारा इलियोटिबियल बैंड है इसका सिंड्रोम, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम का जो पेन है, माई लेग इज पेनिंग मैम ऑन माई फिंगर जॉइंट। ओके सीमा, आई विल ट्राई टू टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन, क्वेश्चन आंसर राउंड, एंड आई विल ट्राई टू, आप रूल आउट करो अगर पूरे सेशन में आपको पता नहीं चलता, तो देन एट द एंड आई विल डेफिनेटली टेक इन इट क्वेश्चन आंसर राउंड। नाउ इलियोटिबियल बैंड में हमने आपको बताया, तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जो इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम हो रहा है उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं? सबसे मेन कारण इसका ये होता है, जैसे आप हाई लो आर्चिस किसी के होते हैं, जैसे फुट है, फुट सीमा, यू जस्ट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। फुट के ये जो आर्चिज है, यानी कि हमारा मीडियल आर्च फुट के अंदर की तरफ या फुट के बाहर की तरफ की जो आर्चिज हैं, अगर वो ज़्यादा या कम हो तो उसके कारण भी हमारा इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होता है। दूसरा सुपिनेशन ऑफ फुट, मतलब फुट इज आपका, अगर फुट का पॉस्चर जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर नी, लाइक दैट, मतलब योर होल लेग इज रिलेटेड। ऐसा नहीं कि नी का पेन है तो वो नी से ही रिलेटेड है। जब आपका सुपिनेशन में अगर पाँव है इस तरह से, अगर आपका थोड़ा सा ये ज़्यादा है नॉर्मल से, तो आपका इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर स्ट्रेच ऑन द बाहर की साइड पे आपका ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो मेन कॉमन रीज़न। एंड अदर चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ योर एक्सरसाइज, जैसे कि अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, आप दौड़ रहे हो उसको, और अचानक से आपने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाई है उसको, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि आपको इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होने के चांसेस होंगे। एकदम से आपने स्पीड बढ़ा दी, मतलब ज़्यादा पहले स्लो में कर रहे हैं फिर एकदम से फास्ट में चले गए, तो ये भी एक कारण होता है आपका इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम का। वी हैव डिस्कस्ड सुपिनेशन, वी हैव डिस्कस्ड आपका अनइवन सर्फेसेस, अनइवन आर्चेस, एंड वी हैव डिस्कस्ड चेंजेस इन योर एक्सरसाइज शेड्यूल, राइट। एंड नाउ ऑल्सो योर शूज़, वेयरिंग ऑफ योर शूज़, जो आपके वॉर्न आउट शूज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो हम शूज़ पहन के रनिंग करते हैं
जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम वॉर्न आउट शूज़ पहनते हैं तो डेफिनेटली यू मे हैव इल्यूटिबल बैंड सिंड्रोम एंड इट इज़ वेरी कॉमन बिकॉज आई विल जस्ट इन फ्यूचर आई एम ऑल्सो ट्राई टू टेक the special lecture on what type of shoes you should have and at what duration. I know it is very expensive to change the shoes very vigorously according to me, according to your actual, so that you cannot have pain in your knee, but it is less expensive then you are having pain in your joints, you are having iliotibial band syndrome, and then you go for the treatment and it will linger. So I hope you can understand. एंड दिस इज़ वेयरिंग आउट ऑफ योर शूज़. ऐसा नहीं कि शूज़ की शेप ही चेंज हो जाए तभी हमें उसे चेंज करना है. देयर इज स्पेसिफिक टाइम. मैम, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू विच आई फॉरगेट टू टेल. आई एम पोलियो पेशेंट एंड अर्लियर सेशंस help me a lot. Thank you, Seema. Thank you so much. And it is my aim to help you all, and definitely I am very happy that you are sharing here with everybody of us. Okay, now we are coming to this your iliotibial band syndrome. Now I hope you got also that running, obviously pavement, जैसे हम रन करते हैं तो रनिंग में अगर हम अनइवन सर्फेसिस, अनइवन पेवमेंट, जैसे यू आर रनिंग ऑन द, अगर आप कच्चा पाथ है उस पर रन कर रहे हो दैट इज़ ओके, लेकिन पेवमेंट पे भी अगर वो अनइवन है और उस पर आप रन कर रहे हो तो दैट विल ऑल्सो कॉज योर इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, राइट. नाउ द वी विल कमिंग टू द व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, व्हाट विल द प्रिकॉशंस व्हाट वी कैन टेक. शूज़ वी हैव टू चेंज, वी शुड हैव अ प्रॉपर शूज़. एंड डेफिनेटली अगर हमारे आर्चिस अनइवन है तो आर्चिस के लिए हमें सपोर्ट चाहिए. वी हैव टू सपोर्ट और आर्चिस. देयर आर ऑल्सो ब्रेसेस ऑल्सो विच विल हेल्प यू अ लॉट. एंड यू कैन ऑल्सो, देर इज अ स्ट्रेचिंग ऑफ इलियोटिबियल बैंड, hamstring stretching, quad stretching you should do. And at the end of the session I also tell you the stretchings. Now there is also a patellar strap which will help. There is also a swimming. Swimming will also definitely help in this iliotibial band syndrome. Static cycle you can do. Hello Amit, how are you? Okay, now we are coming. Next is your, we have discussed iliotibial band syndrome. Next is your runner's knee. Runner's knee, we call it a chondromalacia patelli, we call it a patellofemoral syndrome. तीनों एक ही चीज़ है. तो रनर्स नी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर रनर्स, एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो प्रोफेशनल रनर्स हैं. हमें भी कभी कभी रन करना पड़ जाता है, या फिर हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो इट कैन बी टू देम ऑल्सो, राइट. तो सबसे पहले रनर्स नी में आपको क्या होगा, कारण क्या है इसका, ओवर यूज, एक्सेसिव प्रैक्टिस, बिकॉज ओवर द लिमिट्स, व्हेन स्पेशली व्हेन द न्यू रनर्स, जो लोग स्टार्टिंग में रन करना शुरू करते हैं, तो व्हेन दे आर रनिंग विद द अदर प्रोफेशनल रनर्स या फिर जो बेटर रनर्स हैं उनके साथ रन करते हैं, तो उनको कोप अप करने के लिए दे आर एक्सेसिवली यूजिंग देयर जॉइंट्स, एक्सेसिव प्रैक्टिस करते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. इन दैट केस दे विल हैव एनी इंजरी, स्पेशली रनर्स में. This is the main reason, wearing and tearing of your joints because of excessive practice, overuse, and in normal life excessive or overuse of your joints definitely cause you is patellofemoral syndrome. Excessive, मैं इस रिलेशन में कहूँगी कि जैसे आप ऑफिस में हैं, आपको बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ है आपका नीज का, ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, या एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग, जंपिंग कर रहे हैं, अचानक से आपने जंपिंग स्टार्ट कर दी, तो इट मे ऑल्सो बी कॉजेज टू बी दिस patellofemoral syndrome, राइट. नाउ द कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके? कॉजेज़ ये होते हैं कि एक तो इनएडुकेट वार्म अप, आप वार्म अप नहीं करते. जैसे आप प्रॉपर वार्म अप, आप सब कहेंगे कि हम थोड़ा बहुत वार्म अप तो करते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, वो वार्म अप हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू अ प्रॉपर वार्म अप. देयर इज़ अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ वार्म अप और प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ वार्म अप. सो वो प्रॉपर वार्म अप अगर आपका होता है, देन यू कैन गो टू योर रनिंग शेड्यूल. This is the inadequate warm up. And your muscle imbalance like
some muscle is tight, some muscle is you're not tight, and it is some is active and other is overactive. So in that case there is a muscle imbalance. So that muscle imbalance के कारण भी ये patellofemoral syndrome होने के chances होते हैं. Now एक्सेस नॉर्मली व्हाट वी से बचना है रनर्स नी से, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू इट लाइक वी शुड डू इट लाइक स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. और नी ब्रेस वाइल रनिंग यू शुड यूज एडजस्टेबल नी ब्रेस. ब्रेसेस की लार्ज वेराइटीज है, तो व्हाट सूट्स यू दैट योर फिजियो कैन डेफिनेटली टेल यू. Adjustable knee brace I usually recommend in that case of your patellofemoral syndrome. And patellar strap is also very helpful, क्योंकि हम पटेला को जो मैंने छोटी वाली हड्डी बताई उसको हम स्ट्रैप से रिलीज कर देते हैं. तो जो पटेला का और फिमरल कॉन्डाइल्स पे प्रेशर पड़ रहा होता है, जो फ्रिक्शन हो रहा होता है पटेला से हम थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता. टेपिंग डेफिनेटली हेल्प इट. अगर हम ब्रेसेस नहीं यूज़ करते तो टेपिंग आई एम यूजिंग इट एंड इट इज़ डेफिनेटली गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स. मैम आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एज यू हेल्प मी लॉट इन आवर पेन. थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच. So this is we are talking about patellar straps. Tapping I told you. Shock absorber shoes. Your shoes, I am regularly telling you, shoes plays a very important role in your definitely in your pain, in your knee pain. So you should आप जब भी शूज़ खरीदें, आप अगर जो भी शूज़ खरीदते हैं उसका डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपके पाँव के हिसाब से व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ वट एवर यू वांट टू डू, तो उसके अकॉर्डिंग आपके शूज़ होने चाहिए. In lockdown nobody was there except you. Thank you so much. Okay, now I hope I also explained. Rakesh, hello Rakesh bhaiya, how are you? So we are also telling ki cushion insoles will definitely help you to avoid your knee pain. Now we are coming the most important point, that is your arthritis of your knee, osteoarthritis. So सबको ये लगता है कि अगर नी में पेन है तो वो osteoarthritis ही होगा, तो it is not like that. But now we are coming to our osteoarthritis. Now this is the मतलब पेन एंड वीकनेस अराउंड योर नी. इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपको अंदर की तरफ ही पेन होगा या बाहर की तरफ होगा, आपको एक जनरलाइज्ड पेन और वीकनेस लगेगी नी जॉइंट में. तो नॉर्मली क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ इसके ओवरवेट. एग्जैक्टली व्हेन यू आर ओवरवेट तो डेफिनेटली योर नी, आपके नीज पे ज़्यादा वेट आ रहा है, बिकॉज नीज आर द कल्प्रिट विच आर होल्डिंग ऑल योर वेट. तो नीज पे आपका ज़्यादा वेट आएगा, उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है. द अदर थिंग इज़ दैट कि डेली एक्टिविटीज़ में ओवर यूज़ होना, जैसे कि आपके स्टेयर क्लाइंबिंग. स्टेयर्स अगर आपको ज़्यादा ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है तो उससे आपके नीज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस है. दूसरा, अगर आप स्क्वेटिंग करते हैं यानी नीचे बैठने को आपको आदत है, वो अभी मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ द राइट वे. बट अगर आप स्क्वेटिंग करते हैं तो यू कैन गो फ्यूचर में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. नीलिंग इज़ लाइक कि घुटनों पे, आई एम जस्ट शोइंग यू. नीलिंग इस तरह से होगा, इस तरह आपको नीलिंग अगर आप करते हैं, आप पूरा नीलिंग इस तरह से, या आप नी घुटनों पे बैठते हैं, नी पे बैठने की आपको अगर आदत है तो दैट में ऑल्सो कॉज यू ऑस्टियोआर्थराइटिस. व्हाई? बिकॉज देयर इट कॉजेज एक्सेसिव प्रेशर ऑन योर नीज, राइट. नाउ वी कम टू द सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स पेन होता है, स्वेलिंग हो सकता है, मसल वीकनेस हो जाती है. ऑब्वियसली जब पेन होगा आप अपने जॉइंट को यूज़ नहीं करोगे, मसल्स वीक हो जाएंगी, तो मसल वीकनेस हो जाती है, मसल टाइट भी हो जाती है. एंड देयर इज़ ऑल्सो कि अगर मसल वीकनेस और टाइटनेस होने के कारण आने वाले टाइम में आपको डिफॉर्मिटी भी हो जाती है. फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इज़ वेरी कॉमन इन नी जॉइंट. एंड नी आपके घुटनों का शेप चेंज हो जाता है, बो नी हो जाता है. बो नी यू कैन जस्ट, आई एम जस्ट शोइंग यू कि इस तरह से हो जाता है, ऐसे चलते हैं. तो
उसका कारण क्या होता है? नी जॉइंट में अभी हम यही डिस्कस करेंगे। एंड क्रेपिटस इज ऑल्सो देयर, आपके घुटनों में आवाज़ आती है। क्रेपिटस यानी कि जो आवाज़ आती है फ्रिक्शन की, मूवमेंट्स। एवरी क्रेपिटस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर मूवमेंट कि आपकी हड्डियाँ घिस रही हैं। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि जैसे इस तरह से हम आवाज़ निकालते हैं घुटनों जॉइंट्स में, तो वो क्रेपिटस इज बिकॉज ऑफ योर आर्थराइटिस। उंगलियों में भी होता है आर्थराइटिस, इट इज़ नॉट लाइक कि घुटनों में ही होता है। तो जब घुटनों में अगर आपको पेन, स्वेलिंग, ये सब सिम्टम्स हैं और फिर क्रेपिटस आ रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अदरवाइज इट मे बी बिकॉज ऑफ योर, कई बार मसल्स के कारण भी होता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए जॉइंट्स में। दूसरा, अब नॉर्मली ये सब सिम्टम्स हमारे होते हैं नी जॉइंट में। द अदर थिंग इज दैट कि आपका देर आर मेनी स्टेजेस ऑफ योर ऑस्टियोआर्थराइटिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस में देर आर 1, 2 and 3rd स्टेज। तो यू शुड नो कि एट व्हाट स्टेज यू आर एंड व्हाट ट्रीटमेंट यू शुड टेक, व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक, सो दैट यू कैन मैनेज इट इन ए प्रॉपर वे। या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो किसी भी स्टेज का, तो आपको यू कैन डू इट। नाउ स्टेजेस आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन ऑल्सो कोरिलेट विद दैट। नंबर स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में देर इज नो लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, देर इज ओनली पेन, स्वेलिंग एंड ऑल्सो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट में इज कवर्ड बाय ए साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन की जब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन का कारण ये हो सकता है ओवरवेट या फिर ये डेली एक्टिविटीज़ में ओवर यूज़ के कारण उस साइनोवियल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम है? जो हमारे घुटने को चारों तरफ से घेर के रखती है, तो उसका काम ये है कि वो आपके जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड को पैदा करती है। तो साइनोवियल फ्लूइड से आपको लुब्रिकेशन मिलता है, आपका जॉइंट का मूवमेंट स्मूथ हो जाता है, राइट। नाउ जब इस फर्स्ट स्टेज में साइनोवाइटिस हो जाता है, यानी कि आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन का सूजन हो जाता है, तो वो प्रॉपर साइनोवियल फ्लूइड पैदा नहीं कर पाती, जिसके कारण आपका मूवमेंट स्मूथ नहीं होता। और मूवमेंट स्मूथ नहीं होने की वजह से आपके घुटने में सूजन आ जाता है, स्पेशली जब वेट बेयरिंग होता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो सीमा मैम, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक टू अवर नेक पेन? नेक पेन आई एम नॉट टेकिंग इन दिस सेशन, but in my coming session I am definitely take, and for you I just I'm giving my number to you. We will definitely ping you after the session so that we can I can help you out. Okay. Now there is we are discussing your knee pain. So osteoarthritis में first stage में there is synovitis. तो साइनोवाइटिस के कारण आपको इन साइनोवियल फ्लूइड कम पैदा होगा और आपका मूवमेंट हैम्पर होगा। एंड आफ्टर दैट देर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट आप पेन के कारण देर इज एंड प्रेशर के कारण आपके नी जॉइंट में जो है अंदर की तरफ का नैरोइंग ऑफ द योर नी जॉइंट्स, ये जो नी जॉइंट का नॉर्मली स्पेस होता है एंड बीच में यहाँ पे इनके बीच में कार्टिलेज होता है, जो कार्टिलेज आपका शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और चारों तरफ होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड देयर इज अ कैप्सूल ऑल्सो। सो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये अंदर का जो स्पेस है, अंदर का स्पेस इस तरफ का यानी कि अंदर की स्पेस थोड़ी कम हो जाती है और बाहर की तरफ तो ज़्यादा होती है। तो अंदर की तरफ कम होने की वजह से आपको नॉर्मली आपका पेन जो है स्पेस कम होने की वजह से पेन होता है। जब आप खड़े होते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रेशर आता है तो पेन ज़्यादा हो जाता है। नो वॉक कॉजेज स्पेशली इन केसेस में क्या होता है कि शॉक एब्जॉर्प्शन लॉस, बिकॉज डेफिनेटली आप प्रेशर ज़्यादा आएगा, कार्टिलेज पे प्रेशर ज़्यादा आएगा तो आप शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं ले पाएंगे। जैसे कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपको जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग है या फिर कोई जंपिंग वाली एक्टिविटी है वो आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको बहुत पेन है। नाउ देयर इज ऑल्सो कि शॉक एब्जॉर्प्शन इज हैम्पर्ड एंड वॉक कॉजेज पेन। आप जब चलेंगे तो आपको पेन होगा। तो दिस इज यू आर इन दैट केस यू आर इन स्टेज फर्स्ट। नाउ स्टेज फर्स्ट में हम आइसिंग कर सकते हैं, रेस्ट डेफिनेटली विल हेल्प यू, some medication which are prescribed by a doctor will help you, but I am not as a physiotherapist, I don't recommend you to go more on the medicine, but definitely if you are not your inflammation is not controlled, then you have to take anti-inflammatory drugs which are recommended by your physician or orthopedician. Icing, ointment, oiling,
एंड देर इज़ ऑल्सो अगर सूजन नहीं है तो यू कैन डू योर हॉट फॉर्मेंटेशन, तो देन डेफिनेटली हेल्प. एक्सरसाइजेस विल डेफिनेटली हेल्प बट आफ्टर द पेन रिड्यूस टू अ बिट. नाउ देन स्टेज टू में क्या होगा, योर फर्स्ट में साइनोवियल मेम्ब्रेन इफेक्ट होगी, सेकंड में आपका कार्टिलेज इफेक्ट हो जाएगा. कार्टिलेज विच इज़ ए शॉक एब्जॉर्बर ऑफ योर नी जॉइंट. तो कार्टिलेज इफेक्ट होने से आपकी जो और ज़्यादा आपका मूवमेंट हैम्पर होगा एंड आप बिल्कुल जॉइंट स्पेस और रिड्यूस हो जाएगी अंदर की तरफ वाली. और आपको जो नॉर्मली कार्टिलेज में क्या होता है, आपकी एक आपका जो अफेक्ट है, नाउ योर सबकॉन्ड्रल बोन, जो बोन है हमारी फीमर की या टिबिया की, उसके एक पार्ट होता है बोन का, दैट इज सबकॉन्ड्रल बोन, उस लेवल तक पहुंच जाता है हमारा. और डीजनरेशन ऑफ जॉइंट, डीजनरेशन यानी कि मतलब हड्डियों का घिसना, तो वहाँ तक पहुंच जाता है और हमारे ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं. तो ऑस्टियोफाइट्स बनने के कारण, ऑस्टियोफाइट्स मतलब शार्पनिंग ऑफ एजेस, थोड़ा सा रफ हो जाएंगे. तो वो जब ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे तो आपके कार्टिलेज को भी, जब आप चलेंगे तो वो डेफिनेटली प्रेशर आएगा एंड देयर इज़ नो स्मूथनिंग ऑफ जॉइंट्स, तो कार्टिलेज भी डैमेज होगा. कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से आपको और ज़्यादा आप पेन नहीं ले, आप शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं ले पाएंगे, आपको चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, नॉर्मल चलने में भी पेन होगा. और द अदर थिंग इज़ दैट कि इस केस में आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. रेंज ऑफ मोशन नॉर्मली 130 to 140 रहता है आपका नी जॉइंट का, बट रेंज ऑफ मोशन यानी कि आपके नी मोड़ना और सीधे करने की जो रेंज होती है वो कम होती चली जाती है. और कम होने की वजह से देयर इज टाइम कि व्हेन इट यू कम टू द फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी. अब अगर रेंज कम हो रही है तो इट कैन बी सॉल्व बाय योर फिजियोथेरेपिस्ट. सो इट इज़ राइट टाइम टू गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट सो दैट आपकी रेंज जो है वो आपका मोड़ना और सीधा करना कम ना हो. मैम ओके, बाय एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर हेल्प. थैंक यू सीमा. आई जस्ट पिंग मी आफ्टर द सेशन एंड विल डिस्कस योर नेक्स्ट वीडियो. Now we are going to your cartilage we have discussed. Now there is a stage third. स्टेज थर्ड में क्या होगा कि नॉर्मली जो पेन है आपके नी जॉइंट है, कार्टिलेज और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा एंड नॉर्मली देर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, जॉइंट स्पेस और कम हो जाएगी एंड दिस इज द स्टेज व्हेन यू हैव डिफॉर्मिटी, फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी. यानी कि आपका घुटना जैसे हम मोड़ रहे हैं, आपका घुटना मोड़ रहा है तो जैसे इतना मोड़ रहा है तो आप नहीं ठीक करते हो उसको. फिजियोथेरेपिस्ट भी स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथिंग से नहीं कर सकता क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा. वो आपको पेन स्ट्रेचिंग करके आपकी स्ट्रेचिंग करेगा, स्ट्रेंथिंग कराएगा मसल्स की ताकि आपका और ज़्यादा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ना बढ़े. लेकिन आपको जितना रेंज आ गया है, जितना चेंज हो गया है, फिक्स्ड हो गई है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, उसके आगे वो भी आपको हेल्प नहीं. सो दिस इज़ द स्टेज 3 एंड इस स्टेज में आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर होने लग जाती हैं. आप बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, आप चल नहीं पाते हैं विदाउट स्टिक, विदाउट एनी सपोर्ट. तो दिस इज़ योर स्टेज 3. अब स्टेज 3 में ओके बाय सीमा. तो स्टेज 3 में आपको डेफिनेटली क्या हेल्प करेगा, आपको स्टेज 3 में टोटल हिप रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड किया जाता है. एंड स्टेज 2 में विच आई टोल्ड यू अर्लियर, तो उसमें आपकी फिजियोथेरेपी, आपका पेन किलर, स्टीरॉइड्स में ऑल्सो हेल्प, एक्सरसाइज में ऑल्सो डेफिनेटली. एंड नाउ वी आर कमिंग टू द डूज एंड डोंट्स ऑफ आवर सेशंस. देयर इज because of that stretching of exercises I will tell later, and I must tell you that positioning, what positioning, hello Poonam, positioning I am telling you about the basic positioning which should not be done so that your knees may not damage, right? So first of all I am telling you कि normally आपने सुना होगा कि नी जॉइंट में स्क्वेटिंग के लिए मना किया जाता है. क्यों मना किया जाता है? स्क्वेटिंग की पोजीशनिंग में करके बताऊंगी, अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो बताना. जैसे ये नी जॉइंट आप बैठे हैं या ऐसे इस तरह से हम बैठे हैं तो नॉर्मली आपकी हम ये जॉइंट है, इस पोजीशन में आपका नी जो है मैक्सिमम स्ट्रेस पे होता है. आपके घुटने एकदम से पास में होती है घुटने की वीडियो.
तो रिकमेंडेड है कि आप अगर आप नॉर्मली हम इंडियंस हैं तो हमें नीचे बैठने की प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा होती है, या हम पूजा करते हैं तो भी हम नीचे बैठते हैं, खाने की पंगत है तो भी नीचे बैठना होता है, तो अब हम इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो बेस्ट पोजिशनिंग क्या होती है, अगर आपको नी पेन नहीं है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप इस पोजीशन में अगर बैठे हैं तो आपकी नी भी थोड़ी, आपकी बैकबोन भी थोड़ी सी फ्लेक्स हो जाती है, स्ट्राउच हो जाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे कुशन रखना है, सो दैट आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, बैक इज सपोर्टेड। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक टॉवल रख सकते हो एंड ऐसे टॉवल का रोल बना के, सो दैट आपका पूरा पोजीशन थोड़ा सा ऊपर हो गया। एंड अगर डेफिनेटली अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आप खुद देखेंगे ये इजी लग रहा है, बट इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। अगर आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आप बहुत लंबी देर भी बैठ सकते हैं और आपके एंकल पे प्रेशर भी नहीं आएगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम इस तरह से रखते हैं, पाँव को ऐसे करके रखेंगे तो हमारे एंकल पे प्रेशर आता है और कई बार हमारा पाँव सो जाता है, या हमारे एंकल की पोजीशन हमारी मसल्स भी ओवर स्ट्रेच हो जाती है। तो दिस पोजीशन विच आई टोल्ड यू इज द बेस्ट पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज योर वज्रासन। वज्रासन को लेके, वज्रासन को मैं मना नहीं करती हूँ कि वज्रासन नहीं करना चाहिए, योगा में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर, बट द पीपल मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ वज्रासन, क्योंकि वज्रासन की पोजीशन क्या होती है, आपका पूरा नी बेंड होता है। तो दिस इज द जॉइंट, दिस इज द पोजीशन कि आपका नी की जो जॉइंट्स है, बोन्स है, वो मैक्सिमम अप्रोक्स करते हैं। तो आई यूजुअली नॉट रिकमेंड, चॉइस इज योर्स, बट दिस इज द पोजीशन विच, इसमें क्या होता है कि इस पोजीशन से आपकी जो लिगामेंट्स हैं वो काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, एंड विद द टाइम ज़्यादा देर बैठने से उनकी लेक्सिटी हो जाती है, यानी कि वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो हमारे लिगामेंट्स का क्या काम है कि लिगामेंट्स हमारी जॉइंट्स को पकड़ के रखते हैं टाइट। तो अगर हम उनको लूज कर देंगे तो उनके अंदर उतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि हमारी जॉइंट्स को वो पकड़ के रख सके। तो वी आर मोर प्रोन टू इंजरीज। एंड लिगामेंट्स ऐसा नहीं कि लिगामेंट्स एक बार स्ट्रेच हो गए तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, अगर वो लूज हो गए तो वो लूज ही रहेंगे। तो इट इज, दिस पोजीशन इज नॉट रिकमेंडेड। और अगर आपको बैठना है, आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है कि मुझे बैठना ही है, तो आई पर्सनली रिकमेंडेड फॉर 1 to 2 minutes, नॉट मोर देन। नाउ नंबर 3 इज योर ऑफिस सिटिंग। ऑफिस में हम इस तरह से बैठते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसे करके बैठते हैं, दिस इज द रॉन्ग पोस्चर। अगर आप ऑफिस में इस तरह से बैठते हैं तो दिस इज द रॉन्ग पोस्चर, क्योंकि इसमें भी आपके नीज जो है वो बैंड पोजीशन में है एंड उनका और ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो आप नॉर्मली आपके प्रेशर बन रहा है जॉइंट्स पे, तो अगर आपको बैठना है तो आप नीज को इस तरह से बैठें कि आपकी नीज, फुट जो है नीज से थोड़ा सा आगे। तो दिस इज द बेस्ट रिकमेंडेड पोजीशन। नाउ I am coming to your standing position. This is a very important position. टर्निंग जब हम करते हैं, जैसे हम इस तरह से, अब मेरे लेग की पोजीशन देखिए, जैसे अगर हमने पीछे देख रहे हो, आगे की तरफ हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम ये करते हैं, तो दिस इज द वेरी वर्स्ट पोजीशन। इसमें आपके नॉर्मली मेनिस्काई या लिगामेंट इंजरी के होने के चांसेस होते हैं आपका, क्योंकि नी एक जगह लॉक हो गया एंड यू आर रोटेटिंग। इसको नी रोटेट होने की वजह से आपका कार्टिलेज और मेनिस्काई पे प्रेशर आ रहा है एंड इट इज ऑल्सो हर्टिंग इट। तो इससे बेस्ट पोजीशन ये है कि अगर आपको मूव करना है, पीछे कोई चीज़ लेनी है, तो आपको लेग को भी रोटेट करना है। लेग वहाँ पे नहीं रहेगा, लेग की पोजीशन भी चेंज करनी है एंड देन यू टेक इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू and we will not make it this mistake in future, so that our joints can be saved. And जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भी अगर ये गलती नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनको हेल्प होगा इससे। अब नाउ आई एम कमिंग टू योर एक्सरसाइज सेशन। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सरसाइज नी पेन में या किसी भी जॉइंट पेन में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय मी, बट यू ऑल नो कि एक्सरसाइजेस डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एंड रिसर्च शोज, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम ऑफ द रिसर्च, American Society of Orthopedic Surgeons and Osteoarthritis Research Society International, and the other is American College of Rheumatology। इन तीनों ने
रिसर्च के द्वारा ये बताया है कि एक्सरसाइज इज द ओनली थिंग विच इज हेल्पफुल in your knee pain. So don't avoid doing exercises. If you are doing exercises for your knees, for your body, it is definitely help you a lot. It is a research piece. Now I am telling you some little bit of stretchings for your knee joints. And first of all we are starting with your calf. Calf की stretching आप wall के साथ कर सकते हैं. This is the self stretching. इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे काफ में स्ट्रेचिंग होगा. एंड अदर थिंग इज दैट योर स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स. क्वाड्रिसेप्स ये आगे के मसल को बोलते हैं. इसकी स्ट्रेचिंग के लिए हम इसमें आपको बॉडी को अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि आप ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं. दिस विल नॉट हेल्प यू अलॉट. तो अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी है क्वाड्रिसेप की तो आपका पाँव इस तरह से होना चाहिए एंड होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स. This is for your quadricep stretching and the other is for hamstring stretching. Hamstring stretching में हम there are many ways to do the hamstring stretching. जिनको लोगों को knee pain होता है उनका लेवल देख के हम स्ट्रेचिंग कराते हैं. But for normal people who are not having pain, they can do this like this. और स्पेशली आई एम टेलिंग कि जिन लोगों को knee pain है और अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ये एक्सरसाइज करने से तो प्लीज़ डोंट डू इट. दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड. And if you face any problem, you can just ping me up after session. So this is the hamstring stretching. Hello Mintu Singh ji, how are you? So this is the hamstring stretching. अगर हमें नी को ऐसे स्ट्रेट करके और उस पर प्रेशर बनाएंगे तो यहाँ you will have the stretch over here. And this is depend upon the person to person कि कितना ऊंचा रखना है. Because किसका कितना टाइट है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है. बट अगर आपको डिस्कम्फर्ट अप टू द लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, इट शुड नॉट गो अप टू द लेवल ऑफ पेन. पेन अगर करेंगे तो वहाँ हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन हो जाएगा. तो डिस्कम्फर्ट है वहाँ तक आप मेंटेन करिए इसको एटलीस्ट 10 to 30 सेकेंड्स. स्टार्ट विद 10 सेकेंड्स, देन यू कैन इंक्रीज इट. नाउ द अदर इज योर, दिस इज योर हैमस्ट्रिंग. आई टोल्ड यू calf, I told you quadricep, I told you, and the other is your iliotibial band. It is very important. एंड आई बस से कि IT बैंड की स्ट्रेचिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो अगर आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो आपको IT बैंड का स्ट्रेच फील नहीं होगा. यहाँ पे है अपना IT बैंड, ये पूरा हिप के साइड से लेकर नी के साइड तक. तो लेटरल साइड में अब आप करना कैसे है, जिस साइड का आपको स्ट्रेच करना है पाँव को इस तरह से रखना है क्रॉस लाइन एंड यू हैव टू फ्लेक्स योर स्पाइन लाइक दिस. आप आगे झुकेंगे so you will feel the stretch over here. It is quite difficult, but if you try you can do it. Passively तो definitely आपका फिजियो करा ही देता है, and but if actively if you want to do it then this is the right. So we are coming to the question answer round. I hope I am cleared a lot many things which I want to tell you. If you are having any questions till then you can ask me. So Siva is not here. I want to answer your questions. I just talk to you after the session. Anybody is having any questions regarding your knee pain or anybody else जो भी आपके known में है उसको अगर knee pain है तो we are going to finish the session now. No question till then? Okay. So we will meet next week. And even if you have any questions regarding this topic, you can Sameer. Hello Sameer. Any questions? We have discussed many great topics in this session. You can also watch the session. I will just going to share it with on my session. अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है नी से रिलेटेड तो you can ask me. और अगर बाद में भी if you want to ask me, you can write your question in the comment box. And I have also shared my WhatsApp link. You can also ping me there. And definitely after the session, you can also ask me your query or question.
or if you could not find please try to do the exercises which I told you, so that you can understood it in a better way. एंड इफ़ यू डोंट डू ना तो ऐसा लगेगा कि अभी तो देख लिया, बाद में कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है. तो अगर अभी करके मुझे बताएंगे तो आई कैन हेल्प यू ना. ओके फाइन. सो वी आर गोइंग टू फिनिश द सेशन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Okay, we will meet next week with new topic.